कोई भी इंसान जब अपनी मेहनत की कमाई से अपने लिए कुछ खरीदने निकलता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में हज़ारों सवाल आते हैं कि क्या हमें इसकी ज़रूरत है। जितने पैसे हमने मेहनत से कमाए हैं, क्या हम इस चीज़ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं या हम कोई और ऑप्शन भी देख सकते हैं। इसके लिए हर कोई इंसान जगह जगह अलग अलग ऑप्शन देखता रहता है और उनमें से ही एक ऑप्शन किसान भाइयों के लिए ट्रैक्टर भी होता है, जो उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा होता है। तो आइए ऐसे ही कुछ सवालों के जवाबों के लिए वीडियो में बने रहें और हम देखेंगे न्यू हॉलैंड की तरफ से आने वाला सुपर प्लस ट्रैक्टर। देखेंगे इस ट्रैक्टर में क्या है खास, और पहले का जो सुपर आता था 3630 उससे कुछ बदलाव भी किए गए हैं। तो क्या ये बदलाव आपको पसंद आ रहे हैं? अगर पसंद आ रहे हैं तो कमेंट में न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर्स या न्यू हॉलैंड लिख के आप पोस्ट करिए, और दूसरा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके शेयर करना ना भूलें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सामने से डिज़ाइन की बात करेंगे तो सामने से देखने में ट्रैक्टर बहुत ही अच्छा दिखाई देता है, और अच्छा दिखने के साथ साथ अच्छा है भी। जैसे कि आप देख रहे हैं सामने ये हैवी ड्यूटी बम्पर है, जिसका 110 किलो वेट कैटेगरी का ये बम्पर लगा के दिया है कंपनी ने। इस पर आप एडिशनल वेट भी लगा सकते हैं। सामने की तरफ ये जो ग्रिल लगा के दिए है, विशेष डिज़ाइन से इसको डिज़ाइन किया गया है, जिससे अंदर हवा जाती रहे और बैटरी पे हवा के जाने से टेम्परेचर और ट्रैक्टर का भी टेम्परेचर कम रहता है। सामने की तरफ ये 3D लोगो न्यू हॉलैंड का यूज किया जाता है, जो भी सभी ट्रैक्टरों में आपको एक साथ देखने मिलता है। तेज रोशनी वाले हेलोजन लैंप के साथ इस ट्रैक्टर में है CID पेंट, जिसकी चमक सालों साल एक सी बनी रहती है और आपको ट्रैक्टर नया का नया दिखाई देता है। ऑयल बाथ एयर फिल्टर सामने की तरफ है। कुछ किसानों को इस ट्रैक्टर के ऑयल बाथ फिल्टर की पोजीशन से दिक्कत है। हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल, सिंगल सिलेंडर का हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल है, और ये आपको टाई रॉड के साथ दिखता है। सिंगल सिलेंडर होने की वजह से इस ट्रैक्टर के एक्सल का मेंटेनेंस करना आसान हो जाता है। और स्टीयरिंग में जब आप दोस्तों कटिंग करते हैं तो ये एक्सल ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक्टर को कम से कम जगह में मोड़ सकते हैं। एक्सल हैवी ड्यूटी बहुत ही हाई क्वालिटी के ग्रेड्स के लोहे से तैयार किया जाता है। CNH इसका एक्सल खुद डिज़ाइन करता है, कहीं से आप इम्पोर्ट नहीं करता। ये आपका ट्रैक्टर का साइड लुक है। साइड से देखने पर सुपर प्लस की बैजिंग ट्रैक्टर में राइट साइड में दी है, जो क्रोम फिनिश पे है और शाइन करती है। दोस्तों MRF के टायर दोनों यूज किए गए हैं। 4 व्हील में अधिकतर MRF और अपोलो जैसी कंपनियों के टायर ही देखने को मिलते हैं। बात करेंगे इंजन की तो 3 सिलेंडर का दमदार इंजन है, जो कि फिएट का पावर ट्रेन S8000 इंजन कहलाता है। 3 सिलेंडर होने के बावजूद ये 2300 रेटेड RPM पर ट्रैक्टर को काम करने के लिए बनाया गया है, और 49.9 हॉर्स पावर का इसमें इंजन है। ड्यूअल स्पिन फिल्टर दिखाई दे रहे हैं दोस्तों आपको सामने, जो डीजल को फिल्टर करते हैं। छोटा से छोटा बारीक से बारीक कचरा भी ये फिल्टर साफ करने में सक्षम है। एयर फिल्टर के बाद आप अगर बात करेंगे तो पावर स्टीयरिंग का ऑयल रखने के लिए ये अलग से बॉक्स है। इसमें आपका 1 लीटर के करीब ऑयल आता है, जो कि पावर स्टीयरिंग को अच्छे से काम करने के लिए बनाया गया है। आपको अगर यहाँ पे प्रेशर बनता है तो ये वॉल्व ऊपर उठ जाता है, और सटक पावर स्टीयरिंग की सटक फटने की समस्या से आपको दिक्कत नहीं आती। सामने की तरफ एल्यूमिनियम जाली से बनाए हुए रेडिएटर लगा के रखा है कंपनी ने, और उसी के साथ कूलेंट विथ ओवरफ्लो रिजर्वायर का भी सिस्टम यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर रेडिएटर में कूलेंट कम है तो यहाँ से ओवरफ्लो होकर रेडिएटर में कूलेंट चला जाता है, जिससे इंजन गर्म होने से बचा रहता है। सामने की तरफ ही ट्रैक्टर में बैटरी लगा के दी जाती है, जो 12 वोल्ट 100 एम्पियर की बैटरी है, और अल्टरनेटर भी साथ में 35 एम्पियर का देखने को मिलता है। सामने की तरफ बैटरी की पोजीशन होने से मेंटेनेंस आसान होता है। आप सामने से ही बैटरी को खोल के चेंज कर सकते हैं। हाइड्रोलिक फिल्टर की पोजीशनिंग टेंडम पंप के जस्ट नीचे से लगाई गई है। टेंडम पंप विशेष पंप होते हैं, जो आपको जॉन डियर और न्यू हॉलैंड जैसे ट्रैक्टरों में, बड़ी कंपनियों के ट्रैक्टर में देखने को मिलते हैं। इनका फ्लो बहुत ही ज़्यादा होता है,
जिससे ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक को बहुत ताकत मिलती है। 3630 सुपर में ये चेंज किया गया है कि इसको पहले के ट्रैक्टर के मुकाबले बाहर लगा के रख दिया गया है और पानी जाने की जब पानी चला जाता है डीजल में, वो भी यहाँ से फ़िल्टर होके अलग कर देते हैं। ट्रैक्टर का ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा खासा है और यहीं से पीछे के लिए भी 4 व्हील के लिए रॉड दी गई है। MRF के टायर आते हैं ट्रैक्टर में, जैसे दोस्तों आप देख रहे हैं। सामने का टायर 4 व्हील में 9.5-24 और पीछे का टायर 16-9-28 का देखने को मिलता है। वहीं 2 व्हील ट्रैक्टर में सामने का टायर 7.5-16 का और पीछे का टायर 16-9-28 का ही देखने को मिलता है। ट्रैक्टर का साइज 16-9-28 अलग अलग टायरों में अलग अलग साइज दिखाई देता है। कुछ ट्रैक्टर का 16-9-28 अगर दूसरी कंपनी का है तो हो सकता है आपको देखने में चौड़ा दिखे। MRF के टायर लंबे चलने पर भी घिसते नहीं हैं और एक सा शेप बना के रखते हैं। लिफ्ट के कंट्रोल सीट के जस्ट नीचे आपको देखने को मिलेंगे इस ट्रैक्टर में। लिफ्ट 24 टाइप की सेंसिंग के साथ न्यू हॉलैंड की लिफ्ट आती है, जो कि अपने आप में बहुत ख़ास है। जैसे कि आपको 3 नॉब दिख रहे हैं। पहला नॉब है झटका सेट करने के लिए। इसमें आप ज़मीन के हिसाब से ट्रैक्टर को जो इम्प्लीमेंट आप लगा रहे हैं उसको झटका दे सकते हैं। अगर आपकी ज़मीन हार्ड है तो आप इसको ऐसी सेंसिटिविटी सेट करें, या आप चलाकर देख सकते हैं कि अगर हार्ड ज़मीन है तो आप ट्रैक्टर में इम्प्लीमेंट को झटका दे के आगे बढ़ा सकते हैं। बीच का नॉब सेंसिटिविटी कंट्रोल करने के लिए है। इसकी मदद से आप लिफ्ट के गिरने की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी मदद से आपको भारी उपकरणों को आराम से रखने पे भी आसानी रहती है। तीसरा DRC वॉल्व है और चौथा यहाँ पे आप ही जो देख रहे हैं, इसको ऊपर करके आप सीट का कंट्रोल, सीट को आगे या पीछे कर सकते हैं। पार्किंग ब्रेक राइट साइड में। वहीं ये डिफरेंशियल लॉक जो बहुत सी कंपनियों में आजकल हटा दिया गया है, न्यू हॉलैंड के ट्रैक्टर में अभी भी आता है, जिसकी मदद से कीचड़ में फंसने में आप ट्रैक्टर को इसको दबा करके बाहर निकाल सकते हैं। इसमें दोनों टायर एक साथ ताकत लेके ट्रैक्टर को बाहर निकाल लेते हैं। उसको लगाने के बाद बात करेंगे अगर आगे लिफ्ट के कंट्रोल के लिए, तो लिफ्ट के लिए PC-DC लीवर के साथ एक और ख़ास बटन है न्यू हॉलैंड के ट्रैक्टर में जो आपको देखने को मिलेगी। वो बटन होती है लिफ्टोमेटिक बटन। इसकी मदद से आप लिफ्ट को बिना PC-DC लीवर को छेड़छाड़ किए ऊपर या नीचे कर सकते हैं। इसका फ़ायदा खेत में काम करते हुए एक समान बुआई करने के लिए होता है। और उसी के बाजू में आपको ये जो DRC वॉल्व का लीवर दिख रहा है, इसको आगे या पीछे करके आप ट्रैक्टर की ट्राली को ऑपरेट कर सकते हैं। ये दोनों वॉल्व एक साथ आगे या पीछे करके काम ले सकते हैं। पीछे की डिजाइनिंग की बात करेंगे तो पीछे हब रिडक्शन एक्सल लगा होता है, जिसके अंदर गियर कनेक्टेड रहते हैं और इसके साथ ही 3 पॉइंट की ADDC लिंकेज के साथ आपको इस ट्रैक्टर में 1700 से 2000 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी देखने को मिलती है। हाइट लिमिटर भी इसमें देखने को मिलता है और DRC वॉल्व, डबल DRC वॉल्व और साथ ही ये जो आप छत्ते के जैसे टोपी वाली शेप देख रहे हैं, इसकी मदद से आपका हाइड्रोलिक का प्रेशर यहाँ से रिलीज़ होता रहता है। न्यू हॉलैंड के ट्रैक्टर में जो पट्टा दिया रहता है ये भी दबता है, जिसकी वजह से सेंसिंग और भी बेहतर होके निकलती है। असिस्टेड रैम मतलब जैक के साथ आपको ये ट्रैक्टर मिलता है। 46 HP का PTO पावर आपको इस ट्रैक्टर में देखने को मिलेगा और 540 RPM आपको इंजन के 1800 इंजन रेटेड RPM पे देखने को मिलेंगे। ये आप जैक देख रहे हैं दोस्तों, इससे 500 किलोग्राम तक लिफ्ट की कैपेसिटी बढ़ जाती है। और अगर हम बात करें, ये आपके 2 डबल DRC वाल हैं, मल्टी प्लाऊ और ट्राली लिफ्ट को उठाने के लिए, ट्राली को उठाने के लिए हाइड्रोलिक की मदद से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाजू में ट्राली में अगर आप लाइट लगाना चाहें तो यहाँ से आप ट्राली में लाइट भी लगा सकते हैं। 6 साल की वारंटी के साथ ये ट्रैक्टर देखने को मिलेगा और ट्रांसफरेबल वारंटी है। इसका मतलब ये है कि आप किसी को अगर ट्रैक्टर बेच भी देते हैं तब भी आपकी वारंटी लैप्स नहीं होगी। सीट को ऊपर नीचे करने के लिए पीछे नॉब दिया है। वहीं जो आपकी न्यू हॉलैंड की कैनोपी बहुत फेमस है दोस्तों, ये कैनोपी बहुत मजबूत
कैनोपी कहलाती है, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सल से जुड़ी होती है। एक्सल से जुड़े होने की वजह से आप अगर ट्रैक्टर आपका पलट भी जाता है कभी, तो आप कैनोपी इतनी मजबूत है कि आपके ट्रैक्टर का वजन भी आसानी से संभाल लेगी। ये रहा ट्रैक्टर का लुक। दोस्तों, ये ट्रैक्टर में जो आप चढ़ने के लिए सीढ़ी देख रहे हैं, ये पहले एक आती थी, अब 2 सीढ़ी लगाकर दे दी गई है। ट्रैक्टर में स्टीयरिंग को थोड़ा सा ऊपर कर दिया गया है और सीट को भी ऊंचा कर दिया गया है। पीछे की तरफ चेन आती थी, उसको हटा करके पीछे हाइड्रोलिक में जैक का सिस्टम लगा करके कंपनी ने दिया है। अब मुझे लगता है कि इस ट्रैक्टर का एयर क्लीनर और साइलेंसर कंपनी को चेंज करना चाहिए, जिससे ड्राइवर को आगे देखने में आसानी हो। जब ट्रैक्टर चलाते हैं तो वो सामने देखने में थोड़ा सी अड़चन पैदा करता है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।